हेलो एवरीबॉडी गाइस, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर आजाद। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 की। लेक्चर नंबर यहाँ से मुझे 2-3 लेक्चर लगेंगे आपको बेसिक पढ़ाने में। क्लास 12th के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, जो चीज़ उन्हें फर्स्ट ईयर से पता होनी चाहिए, वे सारी चीज़ें आज नहीं, यहाँ से 2-3 लेक्चर में मैं क्लियर आपको करा दूँगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बनिक जो कंपाउंड हैं, इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्टडी हम लोग करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम का होना अनिवार्य है। हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बता रखे हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव और हाइड्रोकार्बन्स सब के सब क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट अनिवार्य हैं। यानी कि कार्बनिक रसायन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमेंट्स जो यूज है, एलिमेंट्स मतलब तत्व कौन कौन से यूज होंगे, क्या क्या चीजें हमें पता, कौन से एलिमेंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन सी होता है। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मुख्यतः इसमें आती है हैलोजन। इसका नाम लिख देता हूं मैं एक्स का मतलब है यहाँ पर हैलोजन होती है आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फंडा बता रहा हूं, इन्हें याद रखने के लिए एक फंडा है, फूल कलियां बाहर आई। ये सब हैलोजन है। फूल कलियां बाहर आई क्या है, कि सब के सब क्या है, हैलोजन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 यानी कि परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और हैलोजन तो एक सिंबल है, हैलोजन के लिए एक सिंबल है। और इसमें फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका 9, इसका 17, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 35 और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 53। तो इन सब के एटॉमिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाह्य कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल जो होती है आपकी, उसमें इसकी 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में, 4। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में बाह्य कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 6। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 5। हैलोजन की आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 7। फ्लोरीन की बाह्य कोश में 7, क्लोरीन की बाह्य कोश में 7, ब्रोमीन की बाह्य कोश में 7, आयोडीन की बाह्य कोश में 7। सबकी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी हैलोजन हैं सबके में कितने होते हैं, अभी 7 होते हैं। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वे एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होंगे। वैसे सल्फर भी यूज होता है, सल्फर की आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 6। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन है। ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखें कि किसके आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल, यानी कि अष्टक नियम हम लोगों ने पढ़ा होगा। ऑक्टेव रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट हो, अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए जो उसके नियर नोबल गैस होती है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है, तो इसी प्रकार से क्या करेगा, जो कार्बन है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो मैं यहाँ बॉन्ड लिख देता हूँ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बॉन्ड पेयर
इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बंद कितने होंगे इसमें, तो कार्बन के बॉन्ड भी 4 ही होते हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए 4। हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना होगा बच्चों, 1 बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना अष्टक अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की से रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो बॉन्ड कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। हैलोजन की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है 1। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने, 6, तो जरूरत कितने की है बच्चों, 2 की। कितने की जरूरत है, 2 की, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही बॉन्ड बनाए जाते हैं। अब मैं बता देता हूं लोन पेयर कितने होंगे। लोन पेयर की बात करता हूं, लोन पेयर, लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर कितने होंगे, इस ये लोन पेयर का सिंबल होता है। देखो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, तो इस कार्बन के लिए जो लोन पेयर है वो हो गया 0, कितना होगा 0, कोई नहीं। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, इसलिए भी का भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होगा 0। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 में से 2 बॉन्ड बने, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। 4 का मतलब कितने पेयर, कितने जोड़े बच गए, 2। तो सिंपल सी बात है, कितने लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन में, 2। यहां पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, भाई उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बनाए उसने 3, तो कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 लोन पेयर। आपके पास क्या है, हेलोजन, हेलोजन की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, बॉन्ड कितने बनाए 1, कितने बच गए जी 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब 3 लोन पेयर बच गए। पेयर माने थोड़ा 6 में 3, ठीक है। तो इसी प्रकार सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो कितने बच जाएंगे, कितने पेयर बनेंगे, 2 लोन। तो ध्यान दें आप लोग, लोन पेयर मैंने आपको बता दिए, लोन पेयर ये ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 2। नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर हो, 1। हेलोजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 3। सल्फर में कितने लोन पेयर होते हैं, 2। कार्बन में कितने लोन पेयर होते हैं, कोई नहीं। हाइड्रोजन में कितना लोन पेयर होता है, 1। तो ध्यान दें, ये हमें आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर पता होने चाहिए कि किसमें कितने होते हैं, क्योंकि जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इनके लोन पेयर्स आपको पता होने चाहिए कि किसमें कितने लोन पेयर हैं, वहां से मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। आगे चलता हूं थोड़ा सा, तो बच्चों मैंने लोन पेयर के विषय में बात की, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। देखो हमने पढ़ा है, अब मैं इनके बॉन्ड बताता हूं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सबके सब में जो बॉन्ड मिलता है वो बॉन्ड मिलता है बच्चों, जो बंध मिलता है वो मिलता है सह संयोजक बंध, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है जी। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सह संयोजक, सह संयोजक बॉन्ड मिलता है। और जितने इसी कारण से, इसी रीजन से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सबके सब क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, सह संयोजक। सबके सब क्या होते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जी। तो हमें ध्यान रखना है, सबके सब क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, सहसंयोजी होते हैं, सारे सारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड का जो सिंबल होता है वो ये होता है बच्चों,
एक शॉर्ट और स्ट्रेट लाइन से शो होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कार्बन के आप लोगों ने पढ़े 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड किस तरीके से पूरे हो सकते हैं बताता हूँ। चारों बॉन्ड बच्चों सिंगल भी हो सकते हैं। पहला केस, पहली जो पॉसिबिलिटी है इस तरीके से हो सकते हैं, 2 सिंगल हो 2 डबल हो इस तरीके से हो सकते हैं। बच्चों दोनों डबल हो इस तरीके से भी हो सकते हैं। बच्चों एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो। तो एक कंडीशन आप जान लीजिए कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, न कि 4 से ज्यादा होंगे न ही 4 से कम होंगे। 4 बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, 4 ही पॉसिबिलिटी है। कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हो, कार्बन का एक बॉन्ड डबल हो या 2 सिंगल हो, कार्बन के दोनों बॉन्ड डबल हो, कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल या एक सिंगल बॉन्ड हो। तो ध्यान दें, आप विचार करें कि 4 पॉसिबिलिटी हैं। इस तरीके से कार्बन की बॉन्डिंग आपको कार्बन यौगिकों की चेन में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार नाइट्रोजन की जो पॉसिबिलिटी होगी, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये 3 बॉन्ड तीनों के तीनों सिंगल, एक लोन पेयर भी बता था मैंने, ये लोन पेयर दे दिया। तीनों बॉन्ड सिंगल है, इस तरीके से शो कर सकते हो, इस तरीके से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तीनों बॉन्ड आप लोग एक डबल और एक सिंगल लगा लें, एक लोन पेयर हो गया। तो मतलब कहने का ये है, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। तीसरी, आपके तीनों बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डिंग में आए, तीनों के तीनों क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो मतलब कहने का ये कि इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको पता है, अच्छे होते हैं। कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 ही क्या हो गए बच्चों, लोन पेयर। तो एक ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी, ऑक्सीजन किस तरीके से अपने बॉन्ड पूरा कर सकता है, एक तो ये हो गई आपकी, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। दूसरा, आपको ऑक्सीजन क्या करेगा, या फिर दोनों के दोनों डबल बॉन्ड बना ले, दोनों डबल बॉन्ड से भी पूरे कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब जो है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो बॉन्ड किस तरीके से पूरे होंगे, पॉसिबिलिटी किस तरीके से हो सकती है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, या तो 4 के 4 सिंगल होंगे या डबल होंगे, ये होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चेन में इनकी भी रिक्वायरमेंट होगी। जब हम चेन बनाएंगे तो चेन बनाने में, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने में इनकी भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है। यदि हमें पता है तो ठीक, अन्यथा आप सीख लेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने बॉन्ड की पॉसिबिलिटी की बात तो कर ली। देखो बच्चों, हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करते हैं। सिग्मा और पाई किस तरीके से पहचानेंगे, क्योंकि इनसे ही हम लोग कार्बनिक यौगिक का हाइब्रिडाइजेशन भी गेन कर लेंगे। और कार्बनिक यौगिकों का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि उनका संकरण ज्ञात करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और हमें पता होना चाहिए। उससे बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिग्मा बंध लगाया, और पाई बॉन्ड। देखो मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कार्बन यौगिक में पहचान करके जरूर बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहले यदि मेरा एक सेंटेंस है, याद करिए, सिंगल बोले तो, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड सी, कैसे भी हो, सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बोले तो 2 पाई 1 सिग्मा। सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बोले तो 2 पाई 1 सिग्मा। सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बोले 2 पाई 1 सिग्मा। तो ध्यान देंगे, सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बोले तो 2 पाई 1 सिग्मा। तो सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले तो सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बोले तो 2 पाई 1 सिग्मा। ध्यान दें, ये आपके कार्बनिक यौगिक की बात कर रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, थोड़ा थोड़ा हम चलते हैं। बॉन्ड के विषय में हमने बात करी, किसके कितने बॉन्ड होते हैं ये। अब मैं थोड़ा और लेक्चर नंबर 2 में आपको आगे की बातें बताऊंगा।